आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल पनीर चिली, या तो चिली पनीर भी कह सकते हो। ये एक इंडो चाइनीज़ रेसिपी है जिसे आप स्टार्टर की तरह भी सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में भी बिल्कुल ही आसान है। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस 12 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। तो आइए फटाफट बनने वाली ज़बरदस्त टेस्टी चिली पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बिजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम पहले पनीर को कोट करेंगे। तो उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और साथ ही में डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और उसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर हल्की सी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आप चाहो तो पनीर को लंबा लंबा कट करके भी ले सकते हो। उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी। तो अभी मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, फिर से हम ज़रूरत के हिसाब से 1 टेबलस्पून डालेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पनीर में अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो तो पानी कम लगेगा, तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालिए, क्योंकि आटे का हमें सिर्फ एक कोट ही करना है पनीर में। तो अभी फिर से मैं 1 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो पनीर को हमें क्रंची करना है, इसलिए आटे का एक हम कोट करेंगे। तो तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक एक करके हम पनीर अंदर फ्राई करेंगे। तो पनीर एक एक करके ही डालिए। अगर ज़्यादा एक साथ पनीर डाल दिया तो हम अच्छे से फ्राई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो पनीर डालते वक्त गैस की फ्लेम को स्लो रखिए। बेस के ऊपर भी थोड़ा सा गर्म तेल डाल देते हैं, ताकि ऊपर भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से पनीर कोट हो गया है, बिल्कुल पनीर चिपक नहीं रहा है। तो सारे पनीर के टुकड़े के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से तेल डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और पनीर को फ्राई करेंगे। तो नीचे से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करेंगे और उसके बाद हम पनीर को पलटेंगे। तो एक एक करके सारे पीसेस हम पलटते जाएंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम एकदम हाई नहीं रखनी है, नहीं तो पनीर जल सकता है। तो मीडियम टू हाई रखेंगे, एकदम स्लो भी नहीं रखनी है। तो आप देख सकते हो कि सारी साइड अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो एक एक पलटते हुए हम अच्छी तरह से सारी साइड फ्राई करेंगे।
तो अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम पनीर को निकाल लेते हैं और बाकी के पनीर के पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं पनीर। तो सारे पनीर इसी तरह फ्राई होके रेडी है। अब हम सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है। उसमें हम 1 टेबलस्पून बिल्कुल ही बारीक कट किए हुए लहसुन डालेंगे। तो लहसुन को अच्छे से सौते कर लेते हैं। उसमें हम आधी टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। थोड़ा सा क्रंची लगे इसलिए मैं तिल भी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। अब हम 1 टीस्पून ग्रेट किया हुए अदरक डालेंगे और अच्छे से सौते कर लेते हैं। अब हम 2 हरी मिर्च डालेंगे। तो मिर्ची के मैंने बीज निकाल दिए हैं, आप चाहो तो बीज के साथ भी डाल सकते हो। तो थोड़ा सा सौते करने के बाद हम एक मीडियम प्याज डालेंगे। तो प्याज को भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। प्याज के लेयर को अलग अलग कर लिया है। अब एक मीडियम कैप्सिकम डालेंगे। तो कैप्सिकम को भी मैंने चौरस टुकड़ों में कट कर लिया है। और फिर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसमें डालेंगे आधी टीस्पून नमक। तो हल्की सी क्रंची करनी है हमें, ज़्यादा नहीं पकाना है, सॉफ्ट नहीं करनी है चीज़ों को। अब उसमें आधी टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे। तो आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। और उसी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। टोमेटो केचप आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हो। हल्की सी स्वीटनेस आएगी। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। उसमें हम 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें हमें ग्रेवी बनानी है, इसलिए हम कॉर्नफ्लोर का घोल बनाकर डालेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, जिससे कि कलर बहुत बढ़िया आएगा। तो मिला लेते हैं। अभी भी ये थोड़ा सा ड्राई है तो थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो 1/4 कप मैंने पानी डाला है। आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हो। तो सारी चीज़ अच्छे से कोट हो जाए उतना ही मैं पानी डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि अभी से कितना बढ़िया लग रहा है। अब हमने जो पनीर फ्राई करके रखा है वो डाल देते हैं। तो पनीर डालने के बाद हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस सारी चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही हमें पकाना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ हम मीडियम टू स्लो गैस पर बनाएंगे। बस ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब गैस को बंद कर देते हैं और एक सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया लग रहा है।
इसको देखते ही तुरंत ही खाने का मन करता है। तो थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन से हम गार्निश करेंगे। और थोड़े से तिल से भी हम गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारा पनीर चिल्ली। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि बात ही मत पूछो। आप इसकी सामग्री नोट करना चाहो तो कुछ इस प्रकार है। तो तैयार है हमारा सुपर टेस्टी गर्मा गर्म पनीर चिल्ली। तो देखा आपने कितना फटाफट बन गया। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसे घर पर बनाया। तो आप भी बनाइए और सबको सरप्राइज कीजिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।